हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 6 नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल तथा CHS से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम इज 4% ऑफ हाउ मेनी किलोग्राम्स। कह रहा है 20 किलोग्राम इज 4% ऑफ हाउ मेनी किलोग्राम्स, यानी कितने किलोग्राम का 4% 20 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम का 4% 20 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउ मेनी किलोग्राम्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे किलोग्राम हम x मान लेंगे। यहाँ पे 4% ऑफ 4% ऑफ x किलोग्राम लेट कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट कर लेंगे। लेट माना 4% ऑफ x किलोग्राम इक्वल टू 20 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4% यानी 4/100 हो जाएगा, और इनटू x इक्वल टू 20। 4/100 को हम इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा। x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4/100। इनटू में कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू 20 इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/4 हो जाएगा, और ये 4×5 = 20। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100×500। यही जो है आंसर हो जाएगा 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 15 सेकेंड, 27 सेकेंड एंड 36 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है 3 घंटियाँ जो है 15 सेकेंड, 27 सेकेंड और 36 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं 3 घंटियाँ। दे स्टार्टेड रिंगिंग सिमुल्टेनियसली एट 9 AM। कह रहा है कि वे जो है बजना एक साथ जो है बजना 9 बजे 9 AM पर एक साथ बजना स्टार्ट की। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट टाइम। तो अगली बार व्हेन दे ऑल रिंग्स सिमुल्टेनियसली, तो वे अगली बार जो है एक साथ कब बजेंगी अगली बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15, 27 और 36 का हम यहाँ पे LCM निकाल लेंगे। ठीक है। टाइम टू रिंग्स द ऑल 3 बेल सिमुल्टेनियसली, तो इक्वल टू LCM। तो LCM हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। LCM हम इनका निकालेंगे 15, 27 और 36। LCM हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 15 डिविजिबल नहीं है, 27 डिविजिबल नहीं है, 18 दूनी 36, और फिर 2 से ले जाते हैं, 15 उतार लेंगे, 27 उतार लेंगे, और 2 9 जा। अब हम ले जाएंगे इसको 3 से। 3 5 जा 15, और 3 9 27, और 3 3 के 9। अब यहाँ पे 5 9 3 से फिर ले जाएंगे हम यहाँ पे
5, 3 3 9, 3 1 3। अब 5 5 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 3, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 3, 5 × 3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, और 36 बच्चे कितना हो जाएगा आपका, 36 बच्चे, तो ये 5 6 30 और 5 3 15, 3 18, 18 3 54, तो ये हो जाएगा 540। 540 ये क्या है, 15 सेकंड है, 27 सेकंड है, 36 सेकंड है, तो ये 540 ये सेकंड हो जाएगा, 540 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 AM पर एक साथ बजती हैं, 9 AM पर तीनों घंटियाँ एक साथ यहाँ पर बजती हैं। तो इस 54 को हम क्या करेंगे, 9 AM में हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सेकंड है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे इसको 60 से। तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 6 9 54, तो यहाँ पे ये 9 मिनट हो जाएगा। 540 को हमने 540 सेकंड है, तो इस 540 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मिनट हो जाएगा, 9 मिनट, और प्लस 9 AM, 9 AM तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यानी 9 AM हो जाएगा, 9 AM। 9 AM पर वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो ये ऑप्शन आपका 909 AM, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 40% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या का 40% इक्वल है दूसरी संख्या के 3/4 के इक्वल है, दूसरी संख्या के 3/4 के इक्वल है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे पहली संख्या हमको नहीं पता है, अनदर नंबर यानी दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो दोनों हम मान के चलेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x मान लिया, और सेकंड नंबर हमने मान लिया, सेकंड नंबर हमने y मान लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का 40%, तो फर्स्ट नंबर का 40% हम इसको लिख लेंगे x का 40% इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, दूसरे नंबर का यानी 3/4 दूसरा नंबर हमने y माना है,
इसके इक्वल है। यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं कि ये इस y को हम इधर ले आएंगे और 4/10 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, 4/10 को इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 हो गया ये। तो ये 2/5 चलिए यहाँ पे उतार लेते हैं। x इंटू 2/5 इक्वल टू 3/4 इंटू y हो गया। तो y को हम इधर ले आएंगे और 2/5 को इधर ले जाएंगे। तो ये इंटू है, y इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x/y हो जाएगा। x/y इक्वल टू ये 3/4 है, 3/4 उतार लेंगे यहाँ पे और ये इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये x/y इक्वल टू 3/4 इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 5/2 हो जाएगा। तो x/y इक्वल टू कोई डिविजिबल है नहीं, तो 3 5 जा 15, ये 15 हो गया और ये 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि x/y ये हो गया 15/8 हो गया, 15/8 हो गया। तो रेशियो कह रहा है, यहाँ पे रेशियो कह रहा है, तो रेशियो हो जाएगा ये 15/x/y आ गया 15/8। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का रेशियो क्या है, रेशियो हमको निकालना है। तो यहाँ पे 15:8 हो जाएगा। इसको रेशियो में हम लिख लेंगे 15:8। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 46 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड, कह रहा है कि यदि 46 स्क्वायर को घटाया जाता है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी एक संख्या के स्क्वायर से, एक संख्या के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है 46 स्क्वायर को, द आंसर सो ऑब्टेन्ड, तो जो आंसर प्राप्त होता है तो वह आंसर है 485। तो कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, संख्या यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्या क्या है। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर हम यहाँ पे मान के चलेंगे, नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर हमने x मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है एक नंबर के स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, x हमने माना है तो इसका स्क्वायर करेंगे और इस स्क्वायर में से कह रहा है स्क्वायर से 46 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है 46 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हमें मिलता है ये 485। तो अब यहाँ पे 46 स्क्वायर का मतलब 46 इंटू 46 एक्स स्क्वायर माइनस 46 का 46 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 4 के 36, 6 चौको 24, 3 27 और 4 6 24 और 4 चौको 16 2 18, तो 6 7 4 11 9 2 11 2116।
ये हो गया आपका 2116 हो गया, इक्वल टू 485। अब यहाँ पे माइनस, इसके पहले माइनस का साइन है तो इसको -2116 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 485 और प्लस 2116 ऐड कर लेंगे यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा ऐड कर लेंगे इसको, तो 10 और 2601 हो गया। इसको ऐड करने पे 2601 आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है भाग विधि से। दाहिने तरफ से हम पेयर बना लेंगे, इधर से पेयर बनाते हैं राइट साइड से। अब यहाँ पे 750 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ ₹750 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 13 रेशियो, ए और दिया जाता है सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है ऑफ का हम सम निकाल लेंगे 13 12, तो ये हो जाएगा 10 20 25 हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हमको ए का शेयर निकालना है, ए पहले ए है यहाँ पे, तो 13 ए का शेयर यहाँ पे लिख लेंगे, ए का शेयर 13 को डिवाइड यहाँ पे 750 25 तियाँ 75, यानी 30 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 13 तियाँ 39
और एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो रख देंगे तो ए का शेयर जो है 390 हो जाएगा, 390 यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/7 देन तो a प्लस बी प्लस c/a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसका वैल्यू निकालना है कितना आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब इक्वल है, ये सब इक्वल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो लेट कर लेंगे a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/7 इक्वल टू k मान लेंगे हम यहाँ पे। तो a/4 इक्वल टू k, तो यहाँ पे 4 का यानी 4 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड है, डिवाइड 4 तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 का k में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इक्वल टू 4k हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे a इक्वल टू 4k। इसी तरह से b का निकालेंगे 5k हो जाएगा, b इक्वल टू 5k, b इक्वल टू 5k। इसी तरह से 7k, c इक्वल टू 7k, c इक्वल टू 7k। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे रख लेंगे हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन a इक्वल टू, तो a इक्वल टू 4k है, 4k प्लस b इक्वल टू, यहाँ पे b है, b इक्वल टू 5k रख लेंगे, 5k, और प्लस यहाँ पे c है तो c इक्वल टू 7k रख लेंगे, 7k अपॉन यहाँ पे a है, a इक्वल टू 4k, तो इक्वल टू, अब ये इसको ऐड कर लेंगे, 4 5 9 7 16 यानी 16k अपॉन 4k हो जाएगा। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा और 4 चौको 16, तो ये हो गया आपका 4, यही जो है आंसर हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है राम कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज। राम जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि वाइल राम एंड मोहन टुगेदर, जबकि राम और मोहन दोनों मिल करके कैन डू इट इन 12 डेज, यानी राम और मोहन दोनों मिल करके इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे राम 20 दिनों में, राम का यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे राम का स्टेटमेंट मैं सिर्फ इक्वल टू 20 दिन में कर सकता है तो 1/20 हो जाएगा एक दिन का। राम और मोहन दोनों मिलकर के यहाँ पे 12 दिन में कर सकते हैं, तो राम और मोहन दोनों का एक दिन का कार्य, राम प्लस मोहन का 1 डे वर्क इक्वल टू 1/12 हो जाएगा, 1/12। अब इसमें राम और मोहन ये दोनों मिलकर के 1
ये दोनों का एक दिन का काम यहाँ पे 1/12 है और इसमें जो है केवल राम का है। तो इसमें से 1/12 में से 1/20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मोहन का एक दिन का काम निकलेगा, मोहन का एक दिन का काम। तो यहाँ लिख लेंगे मोहन 1 डेज वर्क, मोहन का एक दिन का काम। तो 1/12 में से 1/20 को माइनस करेंगे, 1/12 माइनस 1/20। अब यहाँ पे 12 और 20 का एलसीएम हम ले लेंगे, 20 और 12 का एलसीएम, 2 दहा में 20, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 तिहाई 7। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एलसीएम हो गया 60 हो गया। अब इस एलसीएम को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पचे 60, 5 आ रहा है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 करने 5 माइनस 20 तिहाई 60, 3 आ रहा है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका 2/60, माइनस कर देंगे तो 2/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 तिहाई 6 यानी 30, 1/30 हो गया, 1/30। तो मोहन कह रहा है कि सेम काम को मोहन कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे मोहन का एक दिन का काम 1/30 हो गया, तो इसी को उलट देंगे तो मोहन कंप्लीट कर सकता है सेम वर्क को। यहाँ पे लिख लेंगे मोहन, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोहन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कंप्लीट कर सकता है 30 दिनों में, 30 डेज, 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ यदि 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शन 5 रेशियो 8 द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर इसको रख लेंगे हम, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शन 5 रेशियो 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मिड से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम का यानी बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का बीच से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर का ये बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप ऐसे रख सकते हैं 0.75/x 0.75/x इक्वल टू 5/8, आप ऐसे रख सकते हैं। तो जैसे भी रखें। तो यहाँ पे हम चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका यानी बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 0.75 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये 5x इक्वल टू 8 पचे 40, 8 सते 56, 60 हो जाएगा। 2 अंक के बाएं पॉइंट है, 2 अंक के बाएं पॉइंट यहाँ पे हम रख देंगे। 8 पचे 40, 8 सते 56, 60, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 6 हो जाएगा केवल ये। तो यहाँ पे 5 को इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1.2 आ गया। तो यहाँ पे आंसर होगा 1.2, आंसर हो जाएगा 1.2। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए कार इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार दौड़ रही है, चल रही है एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड, तो कह रहा है कि 20 सेकेंड में कितनी दूरी यह तय करेगी। 20 सेकेंड में, यहाँ पे सेकेंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीड ये 108 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे बड़े से छोटे में, बड़े से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है, तो छोटे में इसको ले जाना है, तो 5/18 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 108 में। तो ये हो जाएगा 108 इंटू 5/18। तो ये 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 × 8 = 48 और 6 × 4 = 10, 18 × 6 = 108 और 6 × 5 = 30। यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। ये सही है ना? 6 × 8 = 48 और 6 × 4 = 10, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे हम रख लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इन डिस्टेंस इक्वल टू ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितना हो गया? स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड, 30, और टाइम यहाँ पे 20 सेकंड। तो 3 दूनी 6 और 2 0, तो 600 मीटर हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बस ट्रेवल्स 105 किलोमीटर इन 5 आवर, यानी एक बस जो है ट्रेवल करती है 105 किलोमीटर, यानी 5 घंटे में 105 किलोमीटर एक बस ट्रेवल करती है। द डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रेवल्ड, यानी वह दूरी जिसे जो है ट्रेवल किया जा सकता है बस के द्वारा इन 10 आवर, 10 घंटे में, 10 घंटे में जो दूरी बस के द्वारा ट्रेवल किया जा सकता है वह क्या है? तो यहाँ पे डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बस, स्पीड सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्पीड ऑफ बस। तो ये बस स्पीड है, तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है यहाँ पे 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 5 आवर, तो ये 5 हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा? बस की स्पीड 5 दूनी 10 और 5 एक 5, 21 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस 10 आवर्स में 10, यहाँ पे कह रहा है 10 आवर यानी 10 घंटे में,
तो 10 घंटे में ये टाइम हो गया। तो टाइम इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड इनटू ये स्पीड हो गया 21 किलोमीटर, और ये 10 आवर इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपका ये स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड निकला यहाँ पे 21 किलोमीटर। यानी ये जो है स्पीड इनटू टाइम, ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 10 आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 10 आवर इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड यहाँ पे 21 निकल गया है, 21, और टाइम यहाँ पे कह रहा है 10 आवर। तो 10 टाइम हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 210 किलोमीटर। 210, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 210 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।